इंट्राडे स्टॉप लॉस ऑर्डर इन ज़ीरोधा काइट। ज़ीरोधा काइट में आप इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर किस तरीके से लगा सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं अभी हम होल्डिंग में हैं और जो हमने ट्रेड लेते हैं वो पोजीशंस वाले में होते हैं। तो हम यहाँ से क्लिक करके पोजीशंस वाले में जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा जो है वो कोटक बैंक के कुछ शेयर आज मैंने बाय किए हैं। जो आज आप बाय करते हैं वो पोजीशंस में दिखते हैं और जिस दिन बाय करते हैं उसके अगले दिन के बाद आपको होल्डिंग में दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि होल्डिंग में ये जो मेरे पुराने सारे जो बाय किए हुए या सेल किए हुए शेयर हैं वो सब होल्डिंग में पड़े हैं। आज मैंने जो ट्रेड लिया है वो यहाँ पे ये पोजीशंस में दिखता है। तो इसमें हम इस ऑर्डर पे हम स्टॉप लॉस जो है वो लगा के देखेंगे इंट्राडे के लिए। ठीक है, इंट्राडे का स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप स्टॉप लॉस जो लगाएंगे अगर वो आज एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो 3:30 PM पे यानी शाम को 3:30 बजे जो है वो स्टॉप लॉस ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये हम इंट्राडे में स्टॉप लॉस ऑर्डर क्यों लगाते हैं जीटीटी की बजाय, क्योंकि जीटीटी ऑर्डर में हमको थोड़े अलग तरह के इशू आते हैं, उसमें हमको टीओटीपी देना पड़ता है। इंट्राडे के लिए हमको वो नहीं देना पड़ता। तो जैसे हमारा कोई ट्रेड अगर इंट्राडे का ट्रेड है, जैसे ये मैंने आज ही ट्रेड लिया है और अभी मुझे इसमें लॉस यहाँ पर देखिए 250 रुपये का लॉस हो रहा है। तो मान लो मैं नहीं चाहता कि लॉस ज़्यादा बढ़े, तो मैं इस पर किस तरह से स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्शन में हम कहीं भी हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से तो आपको जो है कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक होता है ऐड यानी आप क्या और कोटक बैंक के और शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। दूसरा है एग्जिट, अगर आप इस ट्रेड से एग्जिट करना चाहते हैं या इंट्राडे का आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, दोनों केसेस में आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपको इमीडिएटली एग्जिट नहीं करेगा। तो देखिए मैं आपके सामने क्लिक करता हूँ, ये मैंने एग्जिट पे क्लिक किया। ठीक है, अब अगर आप कुछ भी चेंज नहीं करें यहाँ पे, सीधा इस पे अगर राइट क्लिक कर देंगे तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। तो वो हमको नहीं करना है, हमको इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। तो इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए जो ये दो जगह हैं, ठीक है, ये बाइंग या सेलिंग के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। ये जो दो सेक्शन है, SL मतलब स्टॉप लॉस और SLM मतलब स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस, दोनों का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम SLM पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्लिक किया तो अब हमारा जो है स्टॉप लॉस जो है वो किस प्राइस पे जाएगा वो यहाँ पे दिखाई देता है और एक ये ट्रिगर प्राइस होता है, ये यहाँ पे दिखाई देता है। अब ट्रिगर प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, समझना कि होता क्या है। हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम अपना ऑर्डर ब्रोकर के पास प्लेस करते हैं। मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, हम जो पहली स्टेप में हमारा ऑर्डर जो है वो ब्रोकर के पास जाता है और जब ट्रिगर प्राइस मीट होगा तब हमारा ऑर्डर जो है वो ब्रोकर के निकल के एक्सचेंजेस के पास जाता है। और थर्ड स्टेप है उसका एग्जीक्यूट होना, वो डिपेंड करता है कि आपने प्राइस क्या डाला हुआ है। अगर आपका प्राइस मीट होता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो दिन भर एक्सचेंज के पास ऐसे ही पड़ा रहेगा और 3:30 पे वो जो है आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये रूट होता है। तो अब इस रूट के हिसाब से आप समझिए कि SLM में क्या होता है। SLM में आप अपना एग्जीक्यूशन प्राइस नहीं डालते हैं, आप बोलते हैं कि मार्केट प्राइस में जो भी ये प्राइस चल रहा है उसके आसपास। तो आप मान लीजिए जैसे मैं इसको बोलता हूँ कि अभी प्राइस आप देख सकते हैं कि 1859 के आसपास चल रहा है। अगर मैं इसे बोलता हूँ कि जब अगर प्राइस गिर के 1850 पे आ जाए तो ये ऑर्डर जो है ब्रोकर से एक्सचेंज को चला जाना चाहिए। ठीक है, समझे, ब्रोकर से एक्सचेंज को इस प्राइस पे। तो जब तक ये 1850 या 1850 रुपए का प्राइस नहीं आएगा आपका ऑर्डर ब्रोकर के पास ही रहेगा, एक्सचेंज तक भी नहीं जाएगा। पहली बात ये, ठीक है। अब दूसरा, ऊपर प्राइस हम नहीं डाल रहे हैं तो उस समय जब ये ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगा उस समय जो भी प्राइस होगा, जो 1850 के आसपास का ही प्राइस हो सकता है, थोड़ा सा 2-5 पैसे ऊपर भी हो सकता है, 2-5 पैसे नीचे भी हो सकता है, लेकिन वो 1850 के आसपास का प्राइस होगा। उस प्राइस में ही आप इमीडिएटली, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका मार्केट ऑर्डर है तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगा, उसी का उसी समय, डिले नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का ऑर्डर आपको लगाना है तो आप यहाँ से जो है इसको ऐसे कर देंगे। तो आपको सिर्फ ट्रिगर प्राइस डालना है, आपकी क्वांटिटी ऑलरेडी, जो आपके पास क्वांटिटी है वो ऑलरेडी यहाँ भरी रहेगी। और इस तरीके से मैं देखिए स्वाइप टू सेल कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया है। अब ऑर्डर प्लेस होने के बाद आप उसको जो है वो आप ऑर्डर्स में यहाँ पे देख पाएंगे। ये देखिए ये कोटक का SLM ऑर्डर लगा हुआ है
और ये उसका ट्रिगर प्राइस लगा है 18.50 और ये अभी प्राइस जो चल रहा है वो 18.59 चल रहा है। तो जब वो गिर के 18.50 पे आएगा तो ये अपने आप जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और 100%, और जब ये प्राइस आएगा तो जो भी मार्केट में उस समय प्राइस होगा जो कि 1850 के पास ही होगा, उसी प्राइस में ये इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होते हैं SLM ऑर्डर। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा SL काइंड ऑफ ऑर्डर दिखाता हूँ। तो इस ऑर्डर को मान लीजिए मैं यहाँ से जो है मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका जो कोटक का ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया है। अब मान लीजिए मैं दोबारा यहाँ पोर्टफोलियो में जाके फिर से मैं दोबारा से एग्जिट पे क्लिक करता हूँ और इस बार मैं हमारा SL ऑर्डर लगाता हूँ जो कि यहाँ पे है। तो SL ऑर्डर में क्या ऑप्शन होता है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया SL ऑर्डर में वही जो ट्रिगर प्राइस है वो आप डाल सकते हैं। तो नॉर्मली वो मैं फिर से मैं जो है 1850 में डाल रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको बोलते हैं कि ये 1850 का ट्रिगर प्राइस है, लेकिन मैं अपना प्राइस भी यहाँ डालना चाहता हूँ। नॉर्मली मैं हमेशा दोनों को सेम रखता हूँ, जैसे ये भी अगर मैंने 1850 रखा है तो ये भी मैं 1850 ही रखता हूँ। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही प्राइस 1850 आएगा तब ये ब्रोकर जो है वो उसको एक्सचेंज को भेजेगा और उस समय ऑलरेडी प्राइस 1850 हो गई तो इमीडिएटली जो है वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। या आपको और अश्योरिटी चाहिए हो तो उससे आप थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा सा उससे और एक पॉइंट ऊपर रख सकते हैं, जैसे 1850.05। तो फिर उसमें अश्योरिटी ये होती है कि भाई बहुत इससे बहुत जो है वो नीचे जाके भी एग्जीक्यूट नहीं हो। मैं नॉर्मली इसको इस तरीके से रख के ही मैं भेजता हूँ। तो ये आपको 1850 पर ही एग्जीक्यूट होगा, ये डिफाइन होता है इस SL ऑर्डर से। लेकिन अगर आप SLM लगाते हैं तो सिर्फ आप एक प्राइस डालते हैं, ये वाला प्राइस आप नहीं डालते हैं। तो अगर प्राइस बहुत तेज़ी से गिर रहा है तो उसके आसपास का कोई भी प्राइस आपको मिल सकता है, लेकिन इसमें श्योरिटी होती है कि ये एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। इस वाले में 99% श्योरिटी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा केस हो सकता है कि ये एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये SL ऑर्डर लगा दी, इसमें आपने प्राइस भी बता दिया, अपना ट्रिगर प्राइस भी बना दिया, और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए आप ये जो स्वाइप टू सेल है आप इसको यहाँ से इस तरीके से आप स्वाइप कर देंगे। आपका ऑर्डर जो है इस बार आप यहाँ पे ऑर्डर पे जाके देखेंगे तो आपका इंट्राडे का SL ऑर्डर जो है वो आपको यहाँ फिर दिखाई देगा। सॉरी, यहाँ नहीं, ये तो एग्जीक्यूटेड वाला है। ओपन वाले में यहाँ पे देखिए ये आपका कोटक बैंक का ऑर्डर है, NSE में लगाया है, ये लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है। अब ये देखिए ये इस बार यहाँ 2 प्राइस है। पिछली बार आपको यहाँ पे याद है इस वाले में 0 प्राइस था, इस बार इसमें 2 प्राइस है, यानी आपका ट्रिगर प्राइस जो है वो 1850 है। देखिए ट्रिगर पेंडिंग जो लिखा है यानी अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। जब ट्रिगर होगा तो ये ओपन होगा ऑर्डर और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो जब ट्रिगर होगा तब ये एक्सचेंज में जाएगा और एक्सचेंज में 1850 पे ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये होते हैं दोस्तों लिमिट ऑर्डर जो आप इंट्राडे में लगा सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना। थैंक यू।